सबसे पहले डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर में ये लिखा गया है कि इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी रिसर्च कर लेना किसी भी टोकन को खरीदने या बेचने से पहले। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है टॉप 10 मीम कॉइन जो नेक्स्ट बुल रन में बहुत अच्छा कर सकते हैं और जो काफी फेमस भी है। हर कोई उन टोकन्स के बारे में जो मीम कॉइन्स के बारे में जानता है। तो 2025 और 26 के बुल रन में ये टोकन कितने एक्स जा सकते हैं, कितनी अभी मार्केट कैप है और कितनी मार्केट कैप प्लस इनका प्राइस प्रेडिक्शन हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। और ये जानने से पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी एक रिसर्च कर लेना किसी भी टोकन को बाय या सेल करने से पहले। तो फर्स्ट टोकन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, उसका नाम है डोगी कॉइन। तो डॉज कॉइन जो है एलन मस्क का जो फेमस मीम कॉइन है। और यहाँ पे इसकी कुछ इंटीग्रेशन की अफवाहें मार्केट में आ रही है कि भाई ये अपने जो ट्विटर के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकता है या अपनी जो कार जो बायर सेल करने के लिए इस ये डॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये टोकन जो डॉज टोकन है कभी भी पंप मार सकता है। काफी लोग इसको होल्ड करके रखे हुए हैं बहुत पुराने बहुत पहले से, लेकिन कहीं ना कहीं जो एलन मस्क के ट्वीट का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों क्या ये सही है एलन मस्क का ट्वीट का इंतजार करना? मतलब ये जो टोकन है ओवरऑल एलन मस्क के ट्वीट के ऊपर डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि एलन मस्क जो है ड्राइव करते हैं इकोसिस्टम को। और एलन मस्क जो ऐसे ऐसे ट्वीट ऐसे ऐसी चीजें बोलते हैं, इनडायरेक्टली ऐसी मार्केटिंग करते हैं, तो कोई भी टोकन कभी भी पंप हो सकता है। ठीक ठीक है। तो डॉज टोकन के ऊपर जो है एलन मस्क बड़ा मेहरबान है और टाइम टू टाइम इसको हाइप देने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है, जो एक ट्रेडर के लिए काफी अच्छा हो सकता है। और ये तो नहीं कह सकते कि ये कल ही ट्वीट दे देगा या परसों ही ट्वीट दे देगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि फॉर लॉन्ग टर्म मतलब अंटिल द बुल रन में भी 1 ईयर, तो 1 साल के अंदर ये 5 से 7 गुना होने की पोटेंशियल रखता है। बशर्ते इसकी कोई अच्छी न्यूज आनी चाहिए। और अच्छी न्यूज का मतलब है कुछ इंटीग्रेशन, कुछ और हाइप और कुछ इसके अंदर जो ऐसी चीजें जो लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं और वो चीजें आ गई तो काफी अच्छा हो जाएगा। डॉग कॉइन को अभी मैसिव सपोर्ट कहीं से मिली नहीं है। एलन मस्क को भी काफी दिन हो गए इसके ऊपर ट्वीट दिए हुए, बट कभी ना कभी बुल रन के अंदर जो एलन मस्क इसके ट्वीट देते हुए दिखेंगे और वहां पे ये हाइप हो सकता है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि 15-20 गुना या 100 गुना हाइप क्रिएट कर लेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसकी जो मार्केट कैप है 100 बिलियन के आसपास जा सकती है। मुझे 100 बिलियन भी बहुत ज्यादा लगती है। अभी जो इसका जो मार्केट कैप है, अभी इसका मार्केट कैप है दोस्तों केवल और केवल 20 बिलियन के आसपास है। दोस्तों 20 बिलियन भी बहुत ज्यादा है एक ऐसे टोकन के लिए जिसको कोई पूछता नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं अब इसकी जो पोटेंशियल है, जितनी ज़्यादा बिलियंस ऑफ मार्केट कैप अचीव करते हैं, तो उतनी ही कम पोटेंशियल टोकन में होती है। तो पोटेंशियल 5 से 7 एक्स है, 100 बिलियन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? और ये भी मुश्किल है, कम ही लेना 5 से 7 एक्स बोला है दोस्तों, मेबी फ्यूचर में 5 एक्स भी जाना मुश्किल हो। 5 से 7 एक्स जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए। बुल रन के अंदर, हैवी बुल रन के अंदर, स्ट्रॉन्ग बुल रन के अंदर। तो दोस्तों सेकंड टोकन इसके बारे में हर कोई जानता है, कोई ऐसा शख्स तो नहीं होगा जो इसके बारे में नहीं जानता हो। तो शिबा इनू जो है हमारा सेकंड टोकन है। काफी लोग सोचते हैं कि जो ये वाला टोकन है ये मैसिव पंप मार जाएगा और बहुत हाइप पे जाता हुआ दिखेगा। देखो दोस्तों, ये ऑफ कोर्स इसने एक मीम की दुनिया में नंबर 1 का मुकाम जो हासिल किया है वो कोई हासिल कर नहीं सकता। लेकिन जो इसके इकोसिस्टम की तरह काफी लोग इससे बेटर इकोसिस्टम यूज करके हजारों एक्स भी जा चुके हैं। तो काफी जो टोकन है जो फ्यूचर में शिबा इनू बनने की पोटेंशियल रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर शिबा इनू को आप ये सोच रहे हैं 100x 200x 300x चला जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी मुश्किल गेम होगा। और अभी इसकी जो 14 बिलियन के आसपास मार्केट कैप है, 2025-26 में जो इसका टारगेट होगा 0.0001 0.0002 के आसपास हो सकता है। 1 और 2 की रेंज में जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए इसको 40 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करने के लिए जरूरत पड़ेगी। और 40 बिलियन के साथ साथ एक और चीजें आपको नोटिस में रखने की जरूरत है। वो ये है
कि इसके जो काफ़ी सारे टोकन मार्केट में आ गए हैं, जैसे जो है बॉन है और लीज़ है, तो कुछ टोकन अभी रिसेंटली में भी एक और टोकन आया है। तो इतने सारे टोकन्स की एक साथ हाइप करके शिबा इनू जैसा बनना मुश्किल है। शिबा इनू एक ही था और ना वो होगा, ना वो फिलहाल है, ठीक है? शिबा इनू की जो पोटेंशियल है, कई लोग 100x सोचते हैं। देखो हाइप इतनी ज़्यादा हो चुकी है और ये इतना नीचे जा चुका है, लेकिन फिर भी 14 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करके बैठा हुआ है। बिल्कुल इस मार्केट कैप पे बाय करना चीज़ों को बड़ा रिस्क होता है, लेकिन शिबा इनू को बाय कर रहे हो, फेमस है काफ़ी, लेकिन बार-बार सेम हाइप नहीं आती, ये समझना पड़ेगा आपको। 4 से 8 एक्स की पोटेंशियल ये फ्यूचर के लिए रखता है। ये स्ट्रॉन्ग है बिकॉज़ इसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, मार्केटिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई थी। शिबेरियम और एसएचजी बॉन लीज टोकन इन्होंने मार्केट में उतारे हैं और इसकी वजह से कहीं न कहीं कोई इंटीग्रेशन अगर होती है तो भी 4 से 8 एक्स या मेबी 10 एक्स तक जा सकता है। इससे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है इसकी पोटेंशियल नहीं हो सकती। शिबा है और शिबा जो है एक ज़बरदस्त इकोसिस्टम तो नहीं बोलेंगे बिकॉज़ ये एक मीम टोकन है और इस मीम टोकन ने भी ज़बरदस्त रैली दिखाई है अपने टाइम में। अभी जब भी ये आया है तो नेक्स्ट बुल रन में भी पेपे का हो सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी जो है 6 बिलियन के आस-पास मार्केट कैप अचीव कर ली है, इसकी जो कम्युनिटी है शिबा इनू जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके जितनी पोटेंशियल हम इसकी नहीं निकाले। फर्स्ट बुल रन है तो हम इसकी 3 से 7 एक्स और मे बी 8 से 9 या 10 एक्स तक इसकी जा सकती है अगर हैवी बुल रन आया। अदरवाइज़ 3 से 7 एक्स के आस-पास इसकी जो है हम जो है इसकी जो कैपेसिटी हम सोचते हैं कि इतना चला जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इस रेट पे इतने बिलियन मार्केट कैप पे भी इसको बाय करने से 100 एक्स मिल जाएगा, ये तो बड़ा बड़ा मुश्किल होता है और इसके लिए इसको हैवी बर्निंग करनी पड़ेगी और हैवी बर्निंग के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है दोस्तों। फास्टेस्ट ग्रोइंग मीम है 2024 और 2025 में ये बहुत अच्छा गया था और तो फ्यूचर में भी बहुत अच्छा जाने के चांसेस है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा मतलब ये इसकी जो पोटेंशियल है 3 से 7 एक्स ही मैं समझता हूँ और मे बी 8, 9, 10 एक्स दैट्स इट, ठीक है? अब कोई ना कोई टोकन तो शिबा इनू के बाद आना है तो पेपे मे बी नंबर 3 पे खड़ा है उसका मुकाबला करने के लिए, लेकिन शिबा इनू जैसा कोई टोकन नहीं हो सकता। पेपे को मैं इतना एबल नहीं समझता कि हज़ारों जो है लाखों एक्स का रिटर्न मिल जाएगा। नेक्स्ट जो टोकन है वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी है इसका नाम है फ्लॉकी इनू। तो फ्लॉकी टोकन का जो प्राइस है 0.002 है और करंट मार्केट कैप है 1.9 बिलियन। तो दोस्तों बहुत सारी लेयर वन का जो मार्केट कैप इतना नहीं होता। अगर इसके इस लेवल्स के ऊपर इसको बाय करें तो बहुत रिस्क और बहुत ही दिल वाली बात होगी। अब एक 1.9 बिलियन पे अगर कोई टोकन बाय कर रहे हो तो वो 4 बिलियन के आसपास डबल होगा, ठीक है? तो अगर इसके अंदर बर्निंग है या कोई ऐसी चीज़ है तो मे बी और भी मतलब और ज़्यादा हाइप क्रिएट हो सकती है। लेकिन आपको पता है कि इसकी जो मार्केट कैप है जो है 10 बिलियन तक जा सकती है। मे बी 10 से ऊपर 15 बिलियन भी चली जाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसका जो पोटेंशियल जो गेन है वो 5 से 7 एक्स और मे बी हैवी बुल रन के लिए अंदर जो 10 एक्स के आसपास जा सकती है। अगर कोई बर्निंग हैवी होती है तो और मार्केटिंग बहुत हैवी होती है तो मे बी उससे भी ज़्यादा, ठीक है? अभी ऑलरेडी काफ़ी एक्स दे चुके हैं ये टोकन। अब इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 एक्स जो है एक मिनिमल है और जो हैवी बुल रन में 10 एक्स, तो लंबे चौड़े एक्स के लिए इसमें इंतज़ार ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी अपनी रिसर्च कर लेना, फाइनेंशियल एडवाइस तो मैं देता ही नहीं। डॉग विफ हैट ये टोकन भी काफ़ी फेमस हुआ है। तो इसका जो प्राइस है $2.90 के आसपास है और करंट मार्केट कैप इसकी भी ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट 3 बिलियन के आसपास। तो 2025-26 में इसका जो टारगेट है $10 से $20 है और टारगेट का जो मार्केट कैप है वो 10 बिलियन से 20 बिलियन में जो अचीवेबल है, ये लाइमलाइट में है और 7 एक्स के आसपास जा सकता है, मे बी 10 एक्स भी जा सके, अगर इसकी हाइप क्रिएट होती है तो।
बोंक बोंक एक ज़बरदस्त हाइप रैली दिखाई है इसने और इसका जो इंटीग्रेशन है काफ़ी वेबसाइट्स के साथ हुआ है, काफ़ी लोग इसको प्रमोट करते हैं, काफ़ी जो इन्फ्लुएंसर इसको प्रमोट करते हैं और करंट जो मार्केट कैप है करंट जो इसका प्राइस है, वो है 0.000029 और जो करंट मार्केट कैप है इसकी भी 2 बिलियन के आसपास है। 2025-2026 में इसका टारगेट है 3 बार 0 और 1 तो यहाँ से 5x के आसपास इसकी पोटेंशियल लगती है 3 से 5x ये सोलाना के ऊपर जो बिल्डअप है और इसका इकोसिस्टम इंटीग्रेशन बहुत ही जबरदस्त है। फ्यूचर में इसके अंदर जो अगर बर्निंग आती है, बर्निंग तो ऑफ कोर्स हो ही रही है लेकिन ये और ज़्यादा पोटेंशियल हो जाती है किसी भी टोकन के अगर किसी इंटीग्रेशन की वजह से इसके इसके अंदर बर्निंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो। अब नेक्स्ट टोकन है बुक ऑफ मीम और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है बॉम है करंट जो प्राइस है इसका 0.013 के आसपास है और इसका मतलब 1 सेंट 1.5 सेंट के आसपास तो मार्केट कैप इसका 900 मिलियन है 1 बिलियन भी पार नहीं करा तो जितने टोकन अभी तक मैंने आपको दिखाए हैं उनसे तो इसकी जो कैपेसिटी है इसकी जो रीच है वो अंडर रीच आता है 2025 से 2026 के अंदर इसका जो 5 से 10 सेंट जा सकता है, मे बी 20 सेंट भी चला जाए और टारगेट मार्केट कैप है 3.5 बिलियन से 7 बिलियन, मे बी 10 बिलियन भी चला जाए बिकॉज़ इसकी भी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो 4 से 7x मे बी 10x भी ये जा सकता है। टर्बो इथेरियम के ऊपर है दोस्तों, करंट जो प्राइस है 0.004 है, मार्केट जो है इसकी जो अप्रॉक्सिमेटली 604 मिलियन के आसपास है। मतलब अभी 500 मिलियन के आसपास घूम रहा है तो मार्केट कैप है 3.5 बिलियन है मतलब 3.5 बिलियन के आसपास तो ऑफ कोर्स यहाँ से ये 8x जाने की संभावना रखता है कहीं कहीं अपनी रिस्क को मैनेज करके चलना चाहिए और आई इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है और जो बहुत ज्यादा क्राउडेड मीम कॉइन है ऑलरेडी मार्केट में ये लेकिन अपनी जगह बना के रखे हुए हैं तो 8x की पोटेंशियल लगती है इसके अंदर फ्यूचर में और मेगा मेगा मतलब ट्रम्प कॉइन ट्रम्प जो टोकन है एक जब आया था जब इलेक्शन के टाइम था और इस टोकन ने जो है काफी लोगों को हैरान किया और अच्छा खासा पंप दिया जब जो है ट्रम्प जो प्रेसिडेंट बने थे ऑलरेडी जो ट्रम्प कॉइन मार्केट में है और मेगा कहीं ना कहीं जो ट्रम्प टोकन को फॉलो करता है तो ट्रम्प मीम को जो मेगा जो टोकन है वो एक मीम की तरह काफी अच्छा सपोर्ट भी करते हैं और ऐसे ही काफी जो मीम है ट्रम्प के नाम पे बने हुए हैं लेकिन मेगा का एक अच्छा स्पेशल जो नाम है प्राइस है वो 50 से $100 के आसपास जा सकता है मतलब 7x से 13x के आसपास 2 बिलियन से 5 बिलियन की मार्केट कैप ऑफ कोर्स ये ग्रैब कर सकता है फ्यूचर में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बिकॉज जब हाइप आती है तो मीम टोकन के अंदर बहुत ज्यादा और बड़ी हाइप आती है और ट्रम्प का तो टाइम चल रहा है ट्रम्प का टाइम चल रहा है तो ट्रम्प के टोकन्स के अंदर हाइप बहुत ज्यादा बढ़ सकती है तो नेक्स्ट जो 10th टोकन है और लास्ट टोकन है दोस्तों हमारा 10th टोकन जो है करंट प्राइस जो है 0.010 है और करंट मार्केट कैप है 100 मिलियन है कैप है 100 मिलियन है इतना ज्यादा नहीं है 2025 और 2026 में इसका जो टारगेट है 10 सेंट से 50 सेंट मतलब $1 भी नहीं तो इसका जो मार्केट कैप है तो 1 बिलियन से 5 बिलियन के आसपास जा सकता है पोटेंशियल गेन जो 10x से 50x हो सकता है तो एलन का एआई मीम बोलते हैं इसे एलन से रिलेटेड बोलते हैं बिकॉज ग्रो जो है एआई है और लॉन्ग टेल पोटेंशियल इन एआई एंड मीम नरेटिव तो एआई प्लस मीम का जो नरेटिव आता है तो वो कहीं ना कहीं जो एलन मस्क है वो आपको पता है एआई को फुल्ली सपोर्ट करता है बेसिकली है क्या कितना बड़ी चीज है ग्रॉक लेकिन हाँ उससे रिलेटेड नहीं है एक्चुअल में नेचुरली भी उससे रिलेटेड नहीं है कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने टोकन्स के थ्रू अवेलेबल हैं और काफी लोग इन टोकन्स को जानते हैं तो ऐसे ही जो कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो टोकन स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये टोकन है 100 से लेके 1000x के आसपास जा सकते हैं उसमें
जो है काफ़ी रिस्क भी है, अपनी एक रिसर्च कर लेना बिकॉज़ रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हाई रिस्क के अंदर हाई रिवार्ड होता है और हाई रिस्क के अंदर जो आपका जो पैसा है वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसके लिए नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस अपनी रिसर्च कर लेना लेकिन आपको इसके 10 टोकन मैंने आपको ऑलरेडी बताए जो उनके पोटेंशियल के साथ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 5 टोकन कौन से हैं जो इनसे थोड़ी-सी ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं और इसी बुल रन के अंदर आए हैं और नेक्स्ट बुल रन जो है मे बी उनका भी हो सकता है। तो दोस्तों तोशी का जो करंट प्राइस इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, आप थोड़ा-सा मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान देना। करंट जो प्राइस है 0.3 बार 0 फिर 5 है। और इसका जो फ्यूचरिस्टिक प्राइस जो है वो 0.005 से 0.01 मतलब 1 सेंट तक हो सकता है और इसकी जो प्रोजेक्टेड मार्केट कैप है मतलब फ्यूचर में जो इसकी मार्केट कैप है वो आराम से 2 बिलियन के आसपास जा सकती है। यहाँ से ये 9x से 17x मे बी 20x के आसपास भी जा सकता है। क्वेश्चन के ऊपर जो है अच्छा खासा जो इसका प्राइस प्रेडिक्शन लोग बोलते हैं 100x बोलते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर में जो 20x के आसपास ये आराम से जा सकता है और इसके बारे में आप कंसीडर कर सकते हो और ऑलरेडी ये है 1 साल के अंदर बहुत अच्छे एक्स के ऊपर बैठा है। तो नेक्स्ट जो टोकन है उसका जो नाम है बेबी ट्रम्प। तो इसका जो प्रोजेक्टेड जो प्राइस है वो 3 से 5 सेंट के आसपास जा सकता है मतलब फिलहाल जो इसका जो प्राइस है 0.003 चल रहा है। तो इसका जो मार्केट कैप है अगर ये टोकन चलता रहा आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा रिस्क होता है जो मीम टोकन्स के अंदर। तो इसका जो मार्केट कैप है तो 30 मिलियन के आसपास जो जा सकता है 30 मिलियन से 50 मिलियन के आसपास जा सकता है। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल जो ग्रोथ है इसके अंदर 10x से 16x के आसपास ये फ्यूचर में जा सकता है। तो कहीं न कहीं जो इन टोकन्स के अंदर जो है हैवी रिस्क भी है लेकिन पोटेंशियल भी है। लेकिन आप अगर सोच रहे हो 100x, 200x, 500x, 1000x मिल जाएगा इन टोकन्स में, तो बी केयरफुल ये फ्यूचर के लिए थोड़ा आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है बिकॉज़ अगर 100x नहीं गया तो कभी आप बेचोगे ही नहीं उस चीज़ को बिकॉज़ आपके मन के अंदर वो है कि बैठा हुआ है फोबिया की 100x तो ये जाएगा ही जाएगा। हराम्बे ऑन सोलाना। तो हराम्बे ऑन सोलाना जो टोकन है इसका जो प्रोजेक्टेड प्राइस है मतलब फ्यूचरिस्टिक प्राइस है 3 सेंट के आसपास है। लेकिन अभी जो इसका जो प्राइस है वो चल रहा है वो 0.003 के आसपास चल रहा है। केवल और केवल 3 मिलियन मार्केट कैप है। देखो दोस्तों मार्केट कैप जो होता है वो उससे नीचे भी जा सकता है, एक नंबर होते हैं, ठीक है? तो इसका जो मार्केट कैप है फ्यूचर में 30 मिलियन से 50 बिलियन के आसपास फ्यूचर ग्रोथ दिखा सकते हैं और पोटेंशियल ग्रोथ इसकी समझ लो कि 8x से 13x ये सोलाना के ऊपर बिल्डअप है। आपको पता है सोलाना के जो मीम है एक टाइम में कितने हाइप क्रिएट किया था उन्होंने। तो उनमें से ये भी एक ऐसा जो मीम टोकन है जो काफ़ी रिस्की है लेकिन इसकी जो पोटेंशियल है वो 13, 14, 15x ही है। केन टू इनू इसका जो प्रोजेक्टेड प्राइस है 0.00026 से 0.0026 के आसपास ये जा सकता है जो है और 2-3 के आसपास चल रहा है। इसके अंदर एक जीरो उड़ने के चांसेस हैं फ्यूचर में और मे बी 2 जीरो भी उड़ने के चांसेस और 10 मिलियन से 100 मिलियन के आसपास ये आराम से जा सकता है। इसका जो मार्केट कैप है 23 मिलियन के आसपास है इस वक्त और फ्यूचर में इसका जो पोटेंशियल ग्रोथ है 100x के आसपास जा सकता है लेकिन हाँ 10x से 100x के आसपास कहीं पे भी ये जा सकता है। तो इसका जो मार्केट कैप है वो टारगेट मार्केट पे 10 मिलियन अगर चला गया तो वो ऑलमोस्ट 10x और 100 मिलियन गया तो वो 100x के आसपास होगा। लास्ट में जो है दोस्तों मोग कॉइन है। मोग कॉइन का जो प्राइस है इस वक्त है 6 टाइम्स 0 पॉइंट के बाद 6 टाइम्स 0 उसके बाद 8 9 के आसपास चल रहा है। तो करंट जो मार्केट कैप है 347 मिलियन के आसपास है। ऑलरेडी इसका जो मार्केट कैप है काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर है और फ्यूचर में इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन है 2025-26 के अंदर अगर बुलिश मोमेंटम आया तो एक जीरो किल हो सकते हैं 0.00005 पर जीरो मतलब और उसके बाद 42 के आसपास ये जा सकता है। 1 बिलियन से 2 बिलियन के आसपास जा सकता है तो मतलब ये समझ लो कि फिलहाल जो है 2 बिलियन के हिसाब से देखा जाए तो 6 से 7x के आसपास ये फ्यूचर में जा सकता है। तो आप देखिए ऑलरेडी जो मीम टोकन ने काफ़ी अच्छी खासी जो हाइप क्रिएट की है
और इस हाइप के अंदर क्या हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या जो मीम टोकन को ही सब कुछ समझा जा सकता है? मैं ये समझता हूँ कि मीम टोकन जो है काफ़ी एक हाइप पे जा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी सारे मीम टोकन बहुत अच्छी खासी हाइप पे जा चुके हैं। तो ऐसे में कौन-सा टोकन जो है, जो आपका जो नेक्स्ट जो 100x हो सकता है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरे को कहीं जो पुराने टोकन जो ऑलरेडी जो वेल नोन टोकन है, वो उनकी हाइप बहुत अच्छी खासी जा चुकी है। मैं ऐसा काफ़ी सारे टोकन को रिसर्च कर रहा हूँ, उसमें कुछ एआई के टोकन है, कुछ मीम भी है। मीम तो बहुत कम है, लेकिन कहीं न कहीं एआई प्लस मीम इंटीग्रेशन ऐसा कुछ यूज़ केस वाला जो टोकन है वो ढूँढ रहा हूँ, लेकिन कहीं अगर फ्यूचर में मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैंने 10 और 5 टोकन एक्स्ट्रा बताए हैं, तो 5 और 10 टोकन मतलब 15 टोकन आपको बताए हैं, और कहीं न कहीं ये जो टोकन्स हैं, इनका जो प्राइस अच्छा खासा जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी ये हाई मार्केट कैप के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अपनी आँखें खोलिए और इन टोकन्स को लेने की बजाय एआई से रिलेटेड जो टोकन है, उनको भी देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टोकन्स आगे नहीं बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स बढ़ेंगे, लेकिन ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी मार्केट कैप के ऊपर बैठे हुए हैं। अब 1000x को ढूँढना, यू नो इनके अंदर, या 500x को ढूँढना इनके अंदर, या 100x या 50x को भी ढूँढना इनके अंदर एक नामुमकिन जैसी बात होती है, ठीक है? अब शिबा इनू ऑलरेडी 14 बिलियन मार्केट कैप के ऊपर बैठा है। अब लोग कह रहे हैं कि 100x 1000x जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कोई वो जा पाएगा, बिकॉज़ एक पब्लिक इंटरेस्ट भी होता है, और पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ही मेन वही होता है। और पब्लिक इंटरेस्ट जहाँ पे कम होता है या खत्म होता है, तो दोबारा सेम टू सेम उस लेवल का पब्लिक इंटरेस्ट जो लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अपनी रिसर्च कर लेना है इन टोकन्स के ऊपर, और उसके बाद ही सेल करना या बाय करना अपनी रिसर्च करने के बाद ही करना, जो भी करना है, ठीक है? ये मेरी जो रिसर्च थी, टॉप 10 मीम कॉइन फॉर नेक्स्ट बुल रन 2026 और 2025 के आसपास के बारे में कुछ कहना हो, कोई नया टोकन आपकी नज़रों में हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और बताना कि जो है इसकी मार्केट कैप क्या है, और उसके बारे में रिसर्च कहाँ तक इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसकी हाइप है वो कितनी जा सकती है। तो मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।